अर्जुन जैसा शिष्य जब गुरु से भी आगे निकल जाता है तो गुरु की आंख एकदम शीतलता का अनुभव करती है। और जब कोई प्रिय पुत्र आगे बढ़ जाता है, प्रिय भक्त, प्रिय शिष्य या प्रिय पुत्र जब भगवान गुरु या पिता से भी आगे बढ़ जाता है, तब ये तीनों की आंखें हैं वो शीतल होती है। और इसीलिए ये पिता ने कहा मैं तो खुश हूँगा। आज यदि पांडु होते बहुत खुश हुए होते। मैं तो खुश हूँगा जब तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटा कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा ये बाप तुझे अपना सब दे जाएगा। जब तू अपने पांव खड़ा हो जाएगा ये बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा और तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा, तेरे कंधे पे दुनिया से चला जाएगा। पापा को आनंद होता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा, हमारा बड़ा काम करेगा। किंतु आज पांडु राजा मौजूद नहीं थे। धृतराष्ट्र को ईर्ष्या आई और धृतराष्ट्र ने क्या किया, अपने एक मंत्री कणिक को बुलाया और कणिक की सलाह ली। कणिक को बुलाकर सलाह ली कि अब हमें पांडवों के साथ क्या करना चाहिए, संधि करनी चाहिए या विग्रह करना चाहिए, भाव प्यार से रहना चाहिए पांडवों के साथ या उनके साथ हमको विग्रह कर लेना चाहिए। तो जो कणिक था ना, कणिक ने ठीक सलाह ना दी। उन्होंने कहा संधि करने में कोई मजा नहीं है, उनके साथ विग्रह ही करना चाहिए पांडवों के साथ। सलाह अच्छे आदमी के पास से लेनी चाहिए। कणिक ने क्या एक कथा सुनाई धृतराष्ट्र को कि एक स्वार्थी गिदड़ था। जैसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है वही काम करना चाहिए। कणिक ने धृतराष्ट्र से कहा यदि आप संधि कर लेंगे तो राजा युधिष्ठिर ही होंगे। यदि आप संधि कर लेंगे पांडवों से, मित्रता रखेंगे, भाव प्रेम रखेंगे, तो राजा तो युधिष्ठिर ही होंगे। यदि दुर्योधन को राजा करना है तो उनके साथ संधि करना अच्छा नहीं है, विग्रही होना चाहिए। हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध होता है वही सोचना चाहिए। कणिक ने ऐसी सलाह दी। एक कथा सुनाता है कणिक, एक स्वार्थी गिदड़ की कथा सुनाई। एक स्वार्थी गिदड़ था। गिदड़ को 4 मित्र थे। एक बाघ था, दूसरा चूहा, तीसरा भेड़िया और चौथा था नेवला। ये 4 उनके मित्र थे। अभी एक दिन ये गिदड़ और बाघ जा रहे थे तो एक हरिण को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु हरिण हाथ में नहीं आया। तो गिदड़ ने बाघ से कहा कि आप निराश मत होइए, हम ऐसा करेंगे, हम चूहे से कहेंगे कि जब रात को हरिण सोया हुआ होता है तब चूहा जाकर उसके पैर काट डालेंगे और सुबह में वो चल नहीं पाएगा हरिण, तो हम उसको मार डालेंगे। तो गिदड़ ने चूहे से जाकर कहा कि तुम रात को हरिण का पैर काट लेना। और चूहा जो होता है ना, वो काटता है, वो किसी को पता नहीं चलता है, सुबह में पता चलता है। वो फूंक मारता जाता है और काटता जाता है। चूहा ऐसा होता है जैसे कभी कभी किसी की पत्नी भी चूहे जैसा ही काम करती होती है। वो फूंक मारती जाती है और जेब खाली करती जाती है, फूंक मारती जाती है, ऐसी थोड़ी मीठी मीठी बातें करती है तो आप भी पानी पानी हो जाते हैं और जेब खाली कर लेती है। वो चूहे जैसा काम होता है। तो चूहे ने पैर काट लिया हरिण का। दूसरे दिन बाघ ने इसको मार डाला हरिण को। और जब मार डाला और जब खाने के लिए उद्यत हुआ बाघ, तो एक गिदड़ जो था वो उदास बैठा था। तो बाघ ने पूछा कि यार अब तो शिकार हो गया तो उदास क्यों है, अब तो भोजन हमारा तैयार है। तब गिदड़ ने इतनी बात बताई कि कल जो मुझे चूहे ने बात बताई ने, वो सुनकर मुझे खाने का मन नहीं होता है। बाघ ने कहा कि ऐसी कौन सी बात चूहे ने बताई। चूहा कह रहा था कि बाघ से जो शिकार नहीं हुआ वो शिकार मैंने कर दिया और आज मैंने जो भोजन तैयार किया है वो भोजन बाघ खाएगा। बाघ में क्या शक्ति है, उससे तो मुझ में ज़्यादा शक्ति है। और जो चूहा बोला, गिदड़ बोल रहा है,
धिक बलम मृगराजस्य। चूहे ने जो बात बताई मुझे, बाघ से बोल रहा है गिदड़, धिक बलम मृगराजस्य मयाद्यायम मृगो हतः। ये मृग को तो मैंने ही सच में मारा है। मद बाहुबलमाश्रित्य तृप्तिम अद्य गमिष्यति। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज बाघ अपना पेट भरेगा, उसमें कोई इतनी शक्ति है नहीं। गिदड़ बोलता है कि मुझे तो ये बात सुनकर अभी ये भोजन करने का मन ही नहीं हो रहा है। तो बाघ ने कहा तो मैं भी, चूहे ने जो भोजन तैयार किया है वो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं अपने बाहुबल से ही शिकार करूंगा और खाऊंगा। तो बाघ तो चला गया, मैं ये भोजन नहीं करूंगा, बाघ चला गया। जैसे ही बाघ गया चूहा आया। तो चूहा आया तो गिदड़ ने कहा कि ये खाना मत, बाघ ने काट लिया है इस हरिण को, इसलिए जहरीला हो गया है। ऐसा नेवला कहता था, ऐसा नेवला कहता था कि ये जो मृग है वो जहरीला हो गया है। तो चूहे भी खाए बिना चला गया चूहा। थोड़ी देर हुई, भेड़िया आया। तो भेड़िया आया तो एक बताया गिद्दड़ ने कि भोजन करने के लिए जब जाता है ना भेड़िया, तो बोलते हैं कि तुम जल्दी भाग जाओ, आज तुम पर बाघ बहुत नाराज है। और वो कह रहा था बाघ कि भेड़िए को आने दो, आज उसकी खैर नहीं, मैं उसको मार डालूंगा, इसलिए तुम पर बहुत नाराज हो गया है बाघ, यदि आपको जिंदा रहना है तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तो भेड़िया भी दुम दबाकर भाग गया। बाघ गया, चूहा गया, भेड़िया गया। अब नेवला आया, चौथा मित्र। नेवला जब आया तब गिद्दड़ ने कहा कि तीनों को मैंने युद्ध करके परास्त करके भगा दिया है, अब यदि तुम में दम हो तो मेरे साथ युद्ध करो, बाद में खाओ। तो नेवला ने कहा कि भाई हम युद्ध नहीं कर सकते, तो नेवला भी चला गया। अकेले गिद्दड़ ने भोजन किया। कणिक कहता है कि इस तरह से हमारा स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। ये कथा इसलिए महाभारत में लिखी गई है कि सलाह किसी अच्छे व्यक्ति के पास लेनी चाहिए। यदि आप कोई बुरे व्यक्ति के पास से सलाह लेंगे तो उसमें से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इन लोगों की सलाह से, कणिक की सलाह से अभी लाक्षागृह का निर्माण हो रहा है। इसमें से ये बात आई लाक्षागृह के निर्माण की। तो एक बात जरूर याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए कभी किसी की सलाह की जरूरत पड़े, जीवन में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाए, मुश्किल आ जाए तो सलाह लेनी पड़े, तो सज्जन व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। दुर्जन व्यक्ति की सलाह कभी भी लेनी नहीं चाहिए। वो ठीक सही रास्ता नहीं बताएगा, वो गलत रास्ता ही बताएगा दुर्जन व्यक्ति।